नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजादी को 77 वर्ष हो गए हैं और हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हेडलाइंस के बाद अब नजर डाल लेते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। 7 बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं? स्वतंत्रता दिवस पर देश के 1037 जवानों को वीरता और सेवा पदक दिए जाएंगे। दूसरी बड़ी खबर, भारतीय ओलंपिक दल लाल किला में स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। तीसरी बड़ी खबर, पेरिस ओलंपिक से लौटे खिलाड़ियों से आज मिलेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चौथी बड़ी खबर, संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालेगा। पांचवी बड़ी खबर, अमेरिका, कतर और मिस्र में आज इजराइल और हमास से करेंगे बात। छठवीं खबर, आज लॉन्च हो सकती है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 और 7वीं और अहम खबर, CES में रेसलर विनेश फोगाट की अपील फिलहाल खारिज कर दी गई है। तो जैसा कि आप जान ही रहे, मैंने बताया भी कि हमारे देश को आजाद हुए 77 वर्ष हो गए हैं और आज देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लाल किले पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराएंगे और ये तस्वीरें लाइव है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसी लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वीं बार ध्वजारोहण करेंगे और अपने आप में ये रिकॉर्ड है। 11वीं बार लाल किले से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से संबोधित करेंगे। इससे ज्यादा देश के पहले जवाहरलाल नेहरू ने यहां पे 6000 स्पेशल गेस्ट भी शामिल होंगे। ये 11वीं बार होगा जैसा कि मैंने आप सभी को बताया और इस दौरान 1037 जवानों को वीरता पुरस्कार मिलेगा। और सुबह अर्ली मॉर्निंग आप टीवी खोलिए और ऐसी तस्वीरें देखने को मिले तो इससे सुखद और क्या हो सकता है। ये दिल्ली से लाइव तस्वीरें हैं याद कीजिए और ये दिन बहुत ही खास है। ये दिन हमारे आप सबके जीवन में सबसे खास है, किसी भी त्योहार, इसीलिए इसे राष्ट्रीय पर्व कहा जाए। हमारे देश के 3 राष्ट्रीय पर्व हैं जिसमें से आज स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व है। इसी दिन हम आजाद हुए थे। या फिर 1999 तीनों सेनाओं के जवान तैयार हैं पूरी तरीके से और आज लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री की बातों को भी आप लोग गौर से सुनिएगा। कई अहम बातों का जिक्र करेंगे और खासकर इन 10 वर्षों में देश कैसे आगे बढ़ा है, ये सब कुछ वो विस्तार से बताएंगे। स्वाधीनता संग्राम हो या पड़ोसी मुल्कों के नापाक इरादे, भारत का हर संघर्ष असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। आजादी के अमृतकाल में संपूर्ण राष्ट्र इन संघर्षों में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों को, वीरांगनाओं को, उनकी गौरव गाथाओं को घर घर पहुंचा रहा है ताकि देश उनके त्याग से प्रेरणा ले। आज का पर्व कई मायनों में खास है। समाज के विभिन्न वर्गों की उपस्थिति आज के इस मंगलमय पर्व को और भी खास बनाती है। नेशनल कैडेट कोर के अलावा नेशनल सर्विस स्कीम के युवा भी आज यहां अपनी बुलंद उपस्थिति दर्ज कराते हुए पेरिस ओलंपिक में मां भारती का गौरव बढ़ाने वाले पदक विजेता एवं अन्य खिलाड़ी भी आज यहां विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। देखा बच्चों, कैसे थे वतन पर मिटने वाले। ये वो थे जिनकी हर सांस में केवल खुशबुए वतन ही थी और हर साल 15 अगस्त को उसी खुशबू का वसंत छा जाता है। उस वसंत का उत्कर्ष है जंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने जय हिंद लिखा है, आप सभी को उन्होंने जय हिंद किया है। और उनके सेनापति ये सभी अब जो भी मंत्री हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। भूपेंद्र यादव, इसके पहले आपने देखा गिरिराज सिंह, ये तिरंगा हमारे देश की ये शान चिराग पासवान और बान है और हर अपनी माताजी के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तिरंगा हम सबको जोड़ता सूचना प्रसारण मंत्री और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, हमारा राष्ट्र ध्वज 140 करोड़ भारतीयों का सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों
शुभकामनाएं दी हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये गृह मंत्री अमित शाह बंधे रहना है लाल किले पर पहुंच चुके हैं अपने परिवार समेत। लहरे तिरंगा नित धरती आकाश में, लहर लहर लहरे तिरंगा चिर उन्नत उल्लास में। तिरंगा भारत का स्वाभिमान है, धर्म है, कर्म है, ईमान है। तिरंगा इस देश का ज्ञान है, ध्यान है, संपूर्ण जग में अतिशय महान है। रची बसी है सुगंध। देश के सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल भी अपने परिवार समेत यहां पर पहुंचे हुए हैं। 6000 लहरे तिरंगा नित स्पेशल गेस्ट भी पहुंचेंगे। 11वीं बार लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र तिरंगे की गौरव गाथा है महान। मोदी जी तिरंगे से है स्वतंत्रता का विधान। ध्वजारोहण करेंगे। नत माथा शत कोटि कोटि नित अति आतुर अरदास में, आभा विनय विलास में। लहर लहर लहरे तिरंगा नित धरती आकाश में। देशवासियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाएं। शीशगंज गुरुद्वारे का कीर्तन, जामा मस्जिद की अजान, गौरी शंकर मंदिर की आरती, जैन मंदिर की प्रार्थना और सेंट्रल बैप्टाइज्ड चर्च की घंटियां। तीनों सेनाओं के हमारे जवान यहाँ पर तो हवाओं में पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं और इन्हीं की वजह से हमारा देश ये महक है चहुं ओर से सुरक्षित है। निर्भर भारत की, श्रेष्ठ भारत की, विकसित भारत की, जन जन से। आज भारतीय ओलंपिक दल भी स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेगा और फिलहाल ये दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। एक शिवराज सिंह चौहान अपने आवास से ध्वजारोहण किया है और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री इन्होंने अपने आवास से, दिल्ली आवास से ध्वजारोहण किया है। इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और दूसरी तरफ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और ध्वजारोहण के बाद इन सभी को लाल किले पर पहुंचना है। जैसा कि आप देख रहे हैं सभी वहां पहुंच चुके हैं। अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं और अब से कुछ ही देर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पहुंचेंगे। नितिन गडकरी भी लाल किले पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए लाल किले पर पहुंच चुके हैं और फिलहाल ये दो तस्वीरें हैं शिवराज सिंह चौहान और राजनाथ सिंह, जिन्होंने अपने आवास पर स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर, राष्ट्रीय पर्व पर ध्वजारोहण किया है। गत 2 वर्षों की भांति आज यहाँ 21 तोपों की सलामी स्वदेश निर्मित हॉविट्जर गन द्वारा दी जाएगी। इसकी परिकल्पना एवं विकास DRDO द्वारा किया गया है। पुष्प वर्षा करने वाले ध्रुव के नाम से विख्यात एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, जिन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा परिकल्पित किया गया। आज देश आत्मनिर्भरता की ओर सशक्त कदम बढ़ा रहा है। ऐसी आत्मनिर्भरता जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम में निहित है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी लाल किले पर पहुंच चुके हैं। क्षेत्र का सबसे बड़ा इंपोर्टर कहा जाने वाला भारत आज दुनिया के एक्सपोर्टर देशों की श्रेणी में शामिल है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान वार्षिक रक्षा उत्पादन लगभग 1.27 लाख करोड़ की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र, ये नितिन गडकरी, जैसा कि हमने आपको पहले ही जो इस बात की जानकारी दी, नितिन गडकरी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, बल्कि भारत का संकल्प है और ये परिवार समेत यहाँ पर पहुंचे हैं। और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी लाल किले पर पहुंच चुकी हैं। उड़ान से वाकिफ है अब जमाना, हमारी उड़ान से वो और थे जो हार गए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जो हार गए आसमान से। 2 अक्टूबर एक ऐसी तारीख जब भारत की बगिया को बापू जैसा रत्न मिला। इनकी यश सुगंध से भारत का कोना
और राजेश मिश्रा रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हम आपको देश की तस्वीर तो दिखाएंगे ही, लाल किले पर क्या कुछ हो रहा है, कौन कौन अभी पहुंचा वो भी आपको बताएंगे, और राजघाट देश के प्रधानमंत्री कब पहुंचेंगे वो भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन रायपुर के साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की भी हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। रायपुर से राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, पहले तो स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं आपको। अभी आप कहां पर मौजूद हैं और हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाइए, और वहां पर कौन पहुंचने वाला है? देखिए, आपको भी और हमारे पूरे दर्शक को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और स्वतंत्रता दिवस का जो उत्साह जो है वो आज लोगों में देखने को मिल रहा है। अभी हम, जैसे आपने पूछा, कि अभी हम रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में यहाँ मौजूद है, और आप देख रहे हैं कि तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण पर चल रही है, क्योंकि कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर पहुँचेंगे 9 बजे। और ये जो मंच आप सामने में देख रहे हैं, उस मंच पर तिरंगा का वंदन करेंगे और जो संदेश है वो पढ़ के सुनाएंगे। पूरी तैयारी हो चुकी है। पूरा, अगर रायपुर का पुलिस परेड ग्राउंड को देख रहे हैं तो पूरा तिरंगा से लहराया हुआ है। पंडाल भी जो लगाए गए हैं वो तिरंगे से लगाए गए हैं, जगह जगह तिरंगे के गुब्बारे लगाए गए हैं, खूबसूरत रंगोली यहाँ पर बनाई गई है, आकर्षक परेड भी यहाँ पर होंगे। और इस बार की अगर विशेषता की बात करें, आज इस बार जो परेड होने वाला है उसकी विशेषता की बात करें तो उड़ीसा पुलिस का एक विशेष दल पिछले कुछ सालों से 26 जनवरी और 15 अगस्त को दूसरे राज्यों का पुलिस के दल को भी यहाँ पर बुलाया जाता है सम्मान के तौर पर, उनका भी परेड होगा। इसके अलावा बीजापुर क्षेत्र के 100 से अधिक मेधावी बच्चे भी इस बार परेड देखने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। तो तैयारियां देख रहे हैं पूरी अंतिम चरण पर हो चुकी है। ये जो पंडाल आप देख रहे होंगे, ये पंडाल, इस पे मुख्यमंत्री कुछ देर 9 बजे झंडा उत्तोलन करेंगे। और ये पंडाल जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो विभिन्न वीरता पदक, राष्ट्रपति पदक और जितने प्रकार के पदक होते हैं, साहस का पदक से सम्मानित पुलिस के जवानों को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। उसके बाजू में आप जो देख रहे हैं, वहाँ पर जो वीवीआईपी हैं वो आके बैठेंगे। तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, खूबसूरत रंगोलियां यहाँ पर बना चुकी है। इसके अलावा फिलहाल राजेश, चूंकि एक तस्वीर आ रही है, अपने दर्शकों को हम बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी राजघाट पर पहुंचे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ रायपुर पुलिस ग्राउंड की तस्वीर है, जहां से राजेश मिश्रा आपको जानकारी दे रहे हैं लगातार, और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पर पहुंचे हुए हैं। और अब से थोड़ी ही देर बाद ये यहां से सीधे लाल किले पर पहुंचेंगे। ये पूरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। राजघाट पहुंचे हुए हैं। That's the flame that spreads the light. महात्मा गांधी को उन्होंने नमन किया, प्रणाम किया, और उसके पश्चात Bapu's legacy lives लाल strong. किले पर देश Prime Minister को संबोधित will now करेंगे। move towards लाल the किले red की fort प्राचीर for the पर से। flag hoisting and address to the nation. और इस बार की स्वतंत्रता दिवस की थीम, जैसा कि आप जानते हैं, विकसित भारत 2047। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का बारंबार जिक्र भी करते हैं, और यही इस बार के स्वतंत्रता दिवस की हमारी थीम है। दिल्ली के भूगोल से परिचित नहीं है, उनके पहले राजघाट पहुंचे, दोनों ही स्थान यमुना के किनारे एक दूसरे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उन्होंने नमन किया, प्रधानमंत्री का लाल किले पर आगमन होगा, और इसके बाद वो लाल किले के लिए प्रस्थान करेंगे। चूंकि आज का ये दिन बहुत ही खास है, संघर्ष से संकल्प हर भारतीय के लिए, 140 करोड़ भारतीय के लिए आज का दिन सबसे अहम है। चूंकि हम अगर आजाद हवा में सांस ले रहे हैं तो उसके पीछे हमारे पूर्वजों, क्रांतिकारी, तमाम देशभक्त की वजह से ये दिन हमें देखने को मिल रहा है। और ये लाल किले की बड़ी खूबसूरत तस्वीर, जहां पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा बड़े शान से, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा यानी मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल की भावना का मूर्त रूप लेना, देश को वर्ष 2047 तक पूर्व विकसित राष्ट्र बनाने में। देखिए, इसी बात का जिक्र किया जा रहा है कि 2047 तक हम विकसित भारत हो जाएंगे, और इसी वजह से आज की जो थीम दी गई है वो विकसित भारत 2047 दी है। भारत अपनी क्षमताओं के प्रति आश्वस्त होकर भविष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2047 में जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे
तो मौजूदा मोदी सरकार की संकल्पना है विकसित भारत की। विकसित भारत या आजादी के 77 साल पूरे होने के अवसर पर अब से कुछ देर बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। इसके साथ ही देशवासियों को संबोधित करेंगे। यह 11वीं बार होगा जब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी लाल किले पर झंडा फहराएंगे। 2014 में प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद वो लगातार 10 साल से जश्न आजादी पर देशवासियों को संबोधित करते आए हैं। 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री मोदी के खास अंदाज वाली पगड़ी को भी काफी चर्चा का विषय रहती है। हर साल प्रधानमंत्री अलग रंग और डिजाइन की पगड़ी में नजर आते हैं और इस बार का जो थीम है वो अपने आप में बहुत ही अलग है और उसमें एक विश्वास है, उसमें एक आशा है, उसमें एक उम्मीद है। विकसित भारत 2047 यह हमारी थीम है और अब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने अंदाज में दिखे हैं 15 अगस्त को, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि हमारी टीम ने भी बताया कि उनकी पगड़ी बड़ी खासी चर्चा का विषय रहती, तो हमने दिखाया। फिलहाल अब से थोड़ी ही देर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं, जो कि तय कार्यक्रम के मुताबिक सुबह करीब 7:18 पर भी ये देखिए पहुंच चुके हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा सचिव जहां से आज वे देश को उनकी अगवानी के लिए यहां पर मौजूद है। देश के समक्ष जो प्राथमिकताएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको रेखांकित करेंगे अपने संबोधन में। तय कार्यक्रम के मुताबिक ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय का 7:18 पर देश के प्रधानमंत्री, और इस बार देश के प्रधानमंत्री की पगड़ी संजय सेठ भी एकदम अलग है। विकसित भारत 2047 की थीम है इस बार। श्री गिरधर अरमाने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा सचिव एडमिरल डी.के. त्रिपाठी और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार माननीय प्रधानमंत्री महोदय को एस्कॉर्ट करते हुए गार्ड ऑफ ऑनर जहां उन्हें पेश किया जाएगा संयुक्त सेना पुलिस सम्मान गारद के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी को सेना, नौसेना और वायुसेना और दिल्ली पुलिस के कर्मियों की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ दिल्ली पुलिस के कर्मियों की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। Commander Arun Kumar Mehta informing the Prime Minister that the guard is ready for inspection and requesting him to do the inspection. और इसके पश्चात And once अब 7:26 पर जो कार्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री मोदी तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद सलामी गारद देने वाले दस्ते में थल सेना, प्रधानमंत्री मोदी तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से 24 मुलाकात करेंगे। अभी गार्ड ऑफ ऑनर की ही प्रक्रिया चल रही है। सेना, नौसेना और वायुसेना और दिल्ली पुलिस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दे रही है।
the inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister will now move towards the और ramparts गार्ड of ऑफ the Red ऑनर Fort, का passing through कार्यक्रम the यहाँ पर Lahore Gate पूरा हुआ or the Lahori Gate. और अब देश as के it is प्रधानमंत्री used in नरेंद्र common parlance. मोदी The flag लाल किले की hoisting प्राचीर की ceremony ओर at आगे the बढ़ रहे हैं ramparts of the Red Fort. And then the और Prime यहाँ Minister उनकी addressed मुलाकात the चूंकि nation, the high तीनों point सेनाओं of के the अध्यक्षों से होगी। celebrations पहले are तीनों सेनाओं के knowing अध्यक्षों that से the मुलाकात people of करेंगे democracy प्रधानमंत्री are its नरेंद्र मोदी, driving force, और फिर its engines of 7:30 renewal and पर revival. The Prime Minister लाल will share with किले the के nation प्राचीर the से progress made ध्वजारोहण and करेंगे। outline the programs in the making, the foregrounding of inclusion, equity and growth in all development initiatives. सम्मान गारद का निरीक्षण करने के बाद अब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर और फिलहाल विशाल 15 अगस्त और 2014 से लाहौर लेकर गेट से गुजरते 15 अगस्त हुए 2023 की हम प्रदेश आपको के लिए तस्वीरें दिखा रहे हैं। काठ का पुल है। लाहौरी गेट 41 फीट ऊंचा और 24 फीट ये चौड़ा 11वीं बार ऊंचा मेहराबदार दरवाजा होगा की जब 3 देश के मंजिलें प्रधानमंत्री नरेंद्र और यहाँ मोदी से ध्वजारोहण प्रवेश करने करेंगे। के बाद प्राचीर पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं और 2014 से लेकर 2024 तक की हर तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है IBC 24 के जरिए। तब यहाँ ये प्राचीर नहीं थी, इसे बाद में औरंगजेब ने बनवाया। इसी दरवाजे के ऊपर प्राचीर पर पहली बार सन 1947 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज हमारा प्यारा तिरंगा फहराया गया था 16 अगस्त 1947 को। The school children awaiting the arrival of the Prime Minister at the ramparts, and this is the first level रक्षा of the मंत्री ramparts. राजनाथ सिंह, रक्षा सचिव, The Raksha Mantri, the Raksha Rajya Mantri, the 3 service chiefs and the CDS greet the Prime Minister as is tradition. In fact, today we do more than just observe tradition and ceremony. We momentarily pause and reflect on the true meaning of words that keep punctuating our conversations on every 15th of August. Freedom and independence. एक मिनट का बहुत ही straightforward in their meaning, but are यहाँ highly पर nuanced in reality. मायने and हैं, real अहम life. हैं, एक The मिनट। endeavor of all governance, policies ये and सारे programs गणमान्य लोग यहाँ is पर to मौजूद हैं। आप देख ensure रहे होंगे that these ज्योतिरादित्य values are सिंधिया, lived किरण socially, रिजिजू, financially, राजीव रंजन लल्लन सिंह, physically. ये सारे गणमान्य लोग लाल किले यहाँ की पर प्राचीर उपस्थित पर हैं। विशिष्ट दर्शक दीर्घा, जहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद हैं। और अब जो प्रधानमंत्री वरिष्ठ नरेंद्र मोदी का अधिकारीगण, कार्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग विदेशी वो राजनयिक तीनों सेनाओं के और साथ अध्यक्षों ही से हाल ही में संपन्न मुलाकात पेरिस करेंगे। इस ओलंपिक दौरान खेलों में राजनाथ देश सिंह को भी उनके पदक साथी दिलाने हैं, वाले जो देश के रक्षा मंत्री हैं। यशस्वी खिलाड़ी जिन्होंने भारत का परचम फहराया और देश का नाम रोशन किया। 78वें स्वाधीनता दिवस का ये पावन अवसर है। मौसम करवट ले रहा है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही है। त्याग और बलिदान, समर्पण की जो भावना है वो न कभी कम हुई है, न कम होगी। माई देखिए, भारत का विकसित लोगो भारत तिरंगे 2047 में इस बार समाहित की होकर हमारी के थीम है। बहुत ही नयनाभिराम दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। आज के इस स्वाधीनता दिवस समारोह को विशेष कलेवर प्रदान कर रहे हैं देश के कोने कोने से पहुंचे हजारों की संख्या में वे प्रतिभागी, जिन्होंने भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया है और देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मौसम लगातार करवट बदलता हुआ आंख मिचौली सी चल रही है। बारिश कभी थम जाती है, फिर होने लगती है, और ऐसा तो हम सब मानते हैं कि शुभ अवसर पर बारिश अगर हो तो उसे और भी शुभ माना जाता है। भारत की भूमि ने सदैव वसुदैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। लाल किले के सामने का पूरा इलाका सर्वधर्म संभाव की शानदार तस्वीर पेश करता है। ठीक सामने बाईं ओर श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी है। इसी में पक्षियों का एक चिकित्सालय भी है। इसके आगे प्राचीन गौरी शंकर मंदिर। हम सब जानते हैं कि सावन के महीने में श्रद्धालु यहां विशेष तौर पर उमड़ते हैं। गुरुद्वारा सीसगंज साहिब, त्याग और बलिदान की तस्वीर। वहीं नजदीक
दरीबा के पास बैप्टिस्ट चर्च भी है जो इमारतों की वजह से कैमरे की नजरों से दूर है। लाल किले के सामने चांदनी चौक के आखिरी छोर पर फतेहपुरी मस्जिद। पूरा इलाका शानदार तस्वीर पेश करता हुआ